हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसमें मैं आप सभी को बहुपद बताऊंगा, जो कि क्लास टेंथ का एक चैप्टर है और क्लास टेंथ में इसका बहुत ही बढ़िया वेटेज भी है। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए आज बहुपद का सेशन लेके आया हूँ। आप सभी इस क्लास को बिल्कुल भी देखना ना भूलें और वीडियो को स्किप बिल्कुल। अगर अभी तक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जितने भी न्यू वीडियो हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर हम लोग जानते हैं आखिर बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहा जाता है और बहुपद में उसके क्या क्लासिफिकेशन है, क्या प्रकार हैं, इन सभी चीज़ों की हम लोग बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप सभी को वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बहुपद। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी आप लोग देख लीजिए। पोलोनोमियल्स यानी कि बहुपद। ठीक है, पोलोनोमियल बहुपद, ये हमारा एक क्लास टेंथ का एक चैप्टर है। अब लोग हम लोग जानेंगे इसमें जो आखिर बहुपद होता क्या है, बहुपद में क्या क्या चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, बहुपद में दो चीज़ होते हैं। बहुपद में दो चीज़ होते हैं। एक तो होता है चर और इसमें होता है अचर। एक होता है चर, एक होता है अचर। तो जो चर मान होता है वो एक्स वाई जेड वाला मान जो होता है वो चर होता है। जैसे 2, 5, ये सब 6, सब ये सब जो आते हैं ये सभी अचर पद होते हैं। तो बहुपद में मेनली दो चीज होती हैं, एक चर होता है और एक अचर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आखिर बहुपद क्या है। तो लिखते हैं, बहुपद एक ऐसा गणितीय अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को दोस्तों इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहा जाता है। अभिव्यक्ति है जिसमें एक या अधिक चर और उसके घात होते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने पहली बार डिफिनेशन लिखा बहुपद का, बहुपद एक ऐसा गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें एक या अधिक चर और उसके घात होते हैं। ये तो हो गया बहुपद क्या होते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे कि इसको बहुपद को किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उदाहरण के रूप में। 3x² प्लस 2x+5, ये मान लीजिए एक हमारा बहुपद है। तो इसमें देखिए चर भी है और ये हमारा अचर भी है और इसमें घात भी, जो कि मैंने आप सभी को शुरू में बता दिया था। बहुपद में चर है और अचर है, मेनली दो चीज, और ये घात है यानी कि डिग्री, इसे हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुपद को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब मैं आप सभी को बहुपद के क्लासिफिकेशन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ कि बहुपद को किस किस आधार पर, किस बेस पर बहुपद को कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए बहुपद को जो है किन किन आधारों पर कितने प्रकार से बांटा गया है, मैं आप सभी को बोर्ड पर समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हम सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी क्लास टेंथ के लिए। तो इसको आप सभी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब आप लोग एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखिए। तो जो हमारा बहुपद है इसको हम लोग मेनली दो पार्ट में, यानी कि दो टाइप से इसको हम लोग बांट सकते हैं। कितने टाइप में बांट सकते हैं, मेनली इसको दो टाइप में बांट सकते हैं। वो पहला है किस आधार पर, तो पहला हमारा हो जाएगा घात के आधार पर। किस चीज़ के आधार पर, घात के आधार पर हम लोग बहुपद को कितने भागों में बांट सकते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और
पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले मैं आपको घात के आधार पर बताऊंगा, फिर मैं उसके बाद आप सभी को पद के आधार पर बताऊंगा, ठीक है। और जितने भी इसके प्रकार हैं घात के आधार पर, उस सभी का मैं आप सभी को एक एक करके डेफिनेशन भी आप सभी को इसी वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा पहला है, इसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद। दूसरा जो है हमारा बी, वो होता है हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद होता है। तीसरा जो हमारा होता है सी, वो होता है द्विघातीय बहुपद, डी, जो तीसरा चौथा होता है हमारा त्रिघातीय बहुपद। जो हमारा तीसरा पार्ट होता है, चौथा जो हमारा घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण है, वो क्या है, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये चार जो है मेनली घात के आधार पर बहुपद के क्या है, वर्गीकरण है। तो आप सभी इस वर्गीकरण को देखा। अब मैं इसको पहले इसका ये बता देता हूँ पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैं आप सभी को बारी बारी से इन सभी की डिफिनेशन और इसका भी डिफिनेशन आप सभी को बारी बारी से बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ आप सभी को समझाऊंगा। तो जो ये पद के आधार पर हमारा बहुपद है, जो पहला होगा वो एक पदी बहुपद होगा। क्या होगा, एक पदी बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है द्विपदी बहुपद। तीसरा है त्रिपदी बहुपद या तीन पद वाले बहुपद, या तीन पद वाले बहुपद, ठीक है। चौथा है बहुपदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीसरा है त्रिपदी बहुपद, चौथा है बहुपदी बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में बहुत सारे पद होते हैं। तो ये हमारा इसका बहुपद का एक वर्गीकरण था। चार इसमें होते हैं घात के आधार पर और चार होते हैं पद के आधार पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से समझ चुके हैं। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं इस सभी को इरेज करता हूँ और बारी बारी से इस सभी के मैं डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ आप सभी को मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए आप सभी, शून्य बहुपद क्या आता है। पहला जो है वो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी घात के आधार पर वह बहुपद जिसका घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे शून्य बहुपद कहते हैं, यानी कि जिस भी बहुपद का जो हमारा घात होगा, पावर होगा, वह क्या होना चाहिए, वह शून्य यानी कि जीरो होना चाहिए, तभी जाके वह क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप सभी देखिए, एग्जाम्पल के रूप में ये जो हमारा 5 है, इसके पावर में देखिए एक भी क्या है, एक भी घात नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। फिर यह 3 क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। इसी प्रकार से ये जितने भी होंगे वो क्या होंगे, शून्य बहुपद होंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरा, जो रैखिक बहुपद था हमारा, रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद। अब इस बहुपद को हम लोग जानते हैं कि यह बहुपद क्या होता है। वह बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका क्या हो, जिसका घात 1 हो, वह क्या कहलाता है, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। इसको भी उदाहरण के रूप में अगर हम लोग समझें तो उदाहरण के रूप में क्या होगा, जैसे कि 2x + 5 है, तो देखिए यहाँ पे x के पावर में जो अचर मान है, सॉरी चर मान जो है, इसके पावर में क्या रहना चाहिए, घात 1 रहना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद हुआ। उसी प्रकार से 3x - 5, उसी प्रकार से हम दूसरा ले सकते हैं 5x + 4, उसी प्रकार से हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं etc। ठीक है, तो ये हमारा एक रैखिक बहुपद हो गया। इसके पावर में सिर्फ 1 रहना चाहिए, उसे 1 लिखा नहीं जाता है। मैं आप सभी को एक लिख के यहाँ पे समझा रहा हूँ कि x के पावर में 1 ही हमारा सिर्फ यहाँ पे बहुपद है। और यहाँ पे तुम्हारा शून्य घात है, क्या है, यहाँ पे 4 के पास शून्य है और 5 के पास शून्य, यहाँ भी 5 के पास शून्य घात है, इसीलिए हम लोग 5, 4, 3 को शून्य बहुपद के रूप में जानते हैं। और जो हमारा तीसरा टर्म है, तीसरा पॉइंट है, वो था द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद ये हमारा तीसरा था। अब देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से समझना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्लास 10th में हम सभी को बेसिकली जानना था, तो बहुपद जानना था और बहुपद के क्लासिफिकेशन जानना था। उसके बाद जितने भी शून्य बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इस सभी को हम लोग को क्लास 10th में बहुत ही बड़े लेवल पर नहीं पढ़ना है। लेकिन ये द्विघातीय बहुपद, इसको हम लोग को क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और इससे बहुत ही बेहतर सवाल भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर उस एग्जाम में अगर बहुपद का क्वेश्चन आता है तो द्विघातीय बहुपद से क्लास 10th में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप सभी को इस चैनल पर वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप सभी इसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा, वह बहुपद जिसका घात 2 हो, यानी वह बहुपद जिसका जो अधिकतम घात 2 हो या घात 2 हो, तो वह द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि मैं दोस्तों आप सभी के सामने एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, जैसे आप सभी को 3x² + 6x + 5, तो देखिए इसका जो मैक्सिमम घात है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम घात को ही काउंट किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम घात को ही यहाँ पे काउंट किया जाता है, ये भी आप सभी को यहाँ पे समझना है। उसके बाद फिर एक एग्जांपल ले लीजिए 6x² + 4x + 5, ये भी क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। अब हम लोग आते हैं त्रिघातीय बहुपद पर। तो दोस्तों आप सभी को अभी घबराना नहीं है, द्विघातीय बहुपद में मैं अभी सिर्फ आप सभी को डिफिनेशन समझाया उसका और एग्जांपल समझाया। अब मैं जब ये क्लासिफिकेशन हमारा पूरा हो जाएगा बहुपद का, उसके बाद हम लोग द्विघातीय बहुपद के बहुत ही डेप्थ में जाने वाले हैं। इसको हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, और मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कवर करवाऊंगा। आप लोग का एक भी क्वेश्चन क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ये आप सभी मान के चलिए। ठीक है, तो देखिए त्रिघातीय बहुपद क्या है। त्रिघातीय बहुपद, तो जैसा कि आप सभी इसका नाम से ही आप सभी को पता चल रहा होगा, जो त्रि मतलब होता है 3, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो लिख लीजिए, वह बहुपद जिसका घात 3 हो, यानी कि जिस बहुपद का घात जो 3 होता है उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं 3x³ + 2x + 5x + 4, ये हमारा देखिए इसका जो मैक्सिमम घात है, यानी कि अधिकतम जो घात है वो 3 होगा, तभी जाकर वो क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 6x³ + 4x² + 3x + 2, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक त्रिघातीय बहुपद है। इसलिए त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम जो अधिकतम घात है वो कितना है दोस्तों, 3 है, तो इसीलिए ये त्रिघातीय बहुपद की श्रेणी में आता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब जो है मैं आप सभी को पद के आधार पर जो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं मैं वो आप सभी को समझाने के लिए जा रहा हूँ, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ। आप सभी को अब मैं पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होता है वह समझाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वही आप लोग का प्यार है हमारे लिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं जो हमारा पद के आधार पर बहुपद है वो कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपसे क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ। अब मैं आप सभी को इसका डिफिनेशन लिखाता हूँ। तो पहला क्या था, एक पदी बहुपद, ठीक है। ये था एक पदी बहुपद। अब देखिए एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है, जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो। क्या हो, जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो। जिस बहुपद में केवल एक पद हो। अब इससे आप लोग क्या समझते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपसे बताता हूँ। जैसे देखिए 3x, ये क्या है, इसमें सिर्फ देखिए एक ही पद है, ठीक है। 2x, ये क्या है, इसमें भी सिर्फ एक ही पद है। 5x, इसमें भी सिर्फ एक ही पद है। अगर ये इसी प्रकार से अगर ऐसे लिखा जाएगा तो ये क्या होगा, द्विपदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पद ये है और एक पद ये है, इसमें दो पद आ जाते हैं, इसीलिए ये दो पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एक पदी बहुपद। ये सभी क्या है, एक पदी बहुपद है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द्विपदी बहुपद के रूप में, देखते हैं द्विपदी बहुपद। तो देखिए दोस्तों, द्विपदी बहुपद आखिर क्या होता है। अभी मैंने जैसे आप सबको एग्जांपल लेके बताया था, जिस बहुपद में दो पद होते हैं, जिस बहुपद में कम से कम कितने पद होने चाहिए, दो पद, उससे अधिक नहीं होता है, दो पद होना चाहिए, फिर भी तभी जाकर वो क्या होगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए, जिस बहुपद में दो पद हो, जिस बहुपद में दो पद हो, तो इसका एग्जांपल आप सभी देखिए, 2x प्लस 5। जैसे कि मैंने अभी आपसे एग्जांपल लेके समझाया था, ये जो हमारा 2x है ये एक पद हो गया, और ये जो 5 है ये भी एक पद हो गया। ये क्या हो गया, ये तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ये कितने पद हो गए कुल मिला के, इसमें कुल मिला के दो पद हो गए। इसी प्रकार से 3x माइनस 6 अगर हम लोग ले लें, तो इसमें देखिए दो पद है, एक पद ये वाला हो गया और एक पद ये वाला हो गया। इसमें कुल कितने पद हो गए, दो। इसी प्रकार से हम लोग और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6x प्लस 9, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा द्विपदी बहुपद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं त्रिपदी बहुपद के बारे में जानते हैं। जिस बहुपद में तीन पद हो, जिस बहुपद में तीन पद हो, कितने पद होने चाहिए, तीन पद होने चाहिए। उदाहरण देखिए दोस्तों आप सभी, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो इसमें कितने होने चाहिए, तीन टर्म यानी कि तीन पद होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जांपल और ले सकता हूँ, 6x² प्लस 5x प्लस 6, ये भी एक त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें तीन पद है। अगर इसी को बोला जाए कि ये घात के आधार पे कौन सा बहुपद है, तब हम लोग इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद है। क्यों है ये द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो हमारा अधिकतम घात कितना आ रहा है, दो आ रहा है। तो ये हमारा घात के आधार पर द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, और पद के आधार पर तीन पदी बहुपद हो जाएगा। समझे इस बात को। तो इस बात में आप सभी को कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। etc। अब देखिए चौथा, बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद। तो बहुपदी बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में
3 से अधिक पद हो, यानी कि जिस बहुपद में 3 से अधिक पद होने चाहिए, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद होता है, 3 से अधिक पद हो, तब जाके वह क्या होगा, बहुपदी बहुपद होगा। जैसे एग्जांपल मैं आप सभी को बताता हूँ, x का पावर 4 3x स्क्वायर सॉरी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये भी हमारा क्या हो गया, एक बहुपदी बहुपद हो गया। क्योंकि ये इसलिए बहुपदी बहुपद हो गया क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पे एक पद है, ये 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद, इसमें कुल मिलाकर कितने पद आ रहे हैं, 5 पद आ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या बोला, बहुपदी बहुपद इसका नाम दिया गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसको भी बहुत अच्छे से समझे होंगे और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप सभी को इसी प्रकार की वीडियो को चाहिए तो आप सभी हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अपना प्यार दिखाइए इस चैनल पर। और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि जितने भी न्यू वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तब तक